दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं इनवर्स फंक्शन। तो आज हम इनवर्स फंक्शन क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, हमारी एक फंक्शन की प्ले लिस्ट है, उसके अंदर हमने काफ़ी वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दी हैं। और उसके अंदर सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है तो वो हर एक एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने आपको वही क्वेश्चन कराए हुए हैं जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में आए हुए हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा और हट कराना, तो मैं आईआईटी जेईई मेंस के क्वेश्चन भी आपको करा दिया हूँ। तो देखो, आज हम बात करें इनवर्स फंक्शन होता क्या है। जैसे मान लो, जैसे हम इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे तो मेरे पास जो फंक्शन होगा 1 और ऑन टू होना चाहिए, तभी हम उसका इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं, वैसे हम नहीं निकाल सकते। तो हम मान के चलेंगे कि ये मेरे पास ऐसा फंक्शन था 1 और ऑन टू फंक्शन था। तो अगर कोई फंक्शन 1 ऑन टू हो तो हम उसे क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं या बाइजेक्शन फंक्शन कहते हैं, जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। क्योंकि देखो, अगर तुम सीबीएसई में पढ़ते हो तो तुम कहोगे बाइजेक्टिव, और तुम आईएससी में पढ़ते हो तुम कहोगे बाइजेक्शन। ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये फंक्शन है, ये सेम टू सेम है। अब देखो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही आपको करना है, क्योंकि आप स्कूल में तो कर नहीं रहे, आप कर रहे हैं एमसीक्यू वाले पेपर में। तो देखो, जहाँ पर मेरे पास एफ एक्स है, तुम देखो एफ एक्स को क्या कहती हो, कहोगे सर हम तो बाई कहते थे, बाई इक्वल 2x माइनस का 3। अब मेरा ये कहना है कि यहाँ पर तुम्हारे पास एक्स है और यहाँ पर तुम्हारे पास एक्स है, उसे करो बाई में चेंज, और जहाँ पर बाई है उसे चेंज करो एक्स में। ठीक है, बाई है उसे करो एक्स में चेंज, ऐसे करना है तुम्हें। तो तुम कहा सर यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे आ गया 2y माइनस का 3, और ये क्या हो गया एक्स प्लस का 3 इक्वल टू 2y। तो यहाँ पे आ गया एक्स प्लस का 3 अपॉन में 2 इक्वल टू बाई। तो इसका ये क्या आ गया, इनवर्स आ गया। बहुत सिंपल है, तो तुम लिख सकते हो एफ इनवर्स इक्वल टू एक्स प्लस का 3 अपॉन में 2, ये इसका आंसर होगा। तो और ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी की बुक में नहीं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर की बुक आती है, उसके अंदर क्वेश्चन था, तो मैंने आपको करा दिया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आपको ये सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये यूपीजीएससी के अंदर 2021 के अंदर आया था, जो पीजीटी की लेवल का एग्जाम होता है उसके अंदर। तो बोला कि एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 6 है, और एक्स 0 के बराबर, सॉरी एक्स 6 के बराबर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये 0 के बराबर हो गया तो फंक्शन इज नॉट डिफाइन, और हमें फंक्शन नॉट डिफाइन तो करना नहीं है। तो जो मैंने कहा था पहले, आप देखो मेरे पास जो फंक्शन है उसे नोट करिए, बहुत सिंपल मेथड है ये। लेकिन यार मैं इसे स्कूल में पढ़ाते समय नहीं करता, क्योंकि बच्चों को पूरा मेथड सिखाना पड़ता है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। बच्चों को पढ़ा रहे तो नहीं करना चाहिए, अगर आप अकेडमी पढ़ाते तो ऐसे ना करें, ध्यान रखें इस बात का। ये मेरे पास एफ एक्स है, तो एफ एक्स को तुम बाई कहते हो, बाई इक्वल टू 4x प्लस का 5। आपको ये कहेगा क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं इसका रीजन मैंने दिया है, जो मेरी इससे पहले क्लिप आई थी इसके अंदर बताया था। ठीक है, तो आज मेरे पास बाई हो गया, तो बाई को मुझे करना था एक्स और एक्स को करना था बाई, बस इतना करना है। अब चलो ऐसे अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज कर पाएंगे देखते हैं। यहाँ हो गया बाई माइनस का 6 हो गया। अगर कोई ऐसा आंसर है तुम्हारे पास नहीं है तो अरेंज करना पड़ेगा। देखो, तुम इसको इधर लेके आ गए, तो जैसे तुम इसको इधर लेके जाओगे तो ये जाएगा एक्स बाई और माइनस का 6x इक्वल टू 4y और प्लस का 5 हो गया। ओके, तो तुम्हें यहाँ पे करना एक्स वाई और माइनस का 4y इक्वल टू 6x प्लस का 5। तुमने यहाँ से क्या कॉमन लिया, तुम यहाँ से क्या कॉमन, बाई कॉमन ले सकते हो, बाई, तो बचेगा x माइनस का 4, और यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया 6x प्लस का 5। अब देखो तुम्हारे पास बाई इक्वल टू आ गया 6x प्लस का 5 अपॉन में x माइनस का 4, ये इसका आंसर होगा। देखो कोई ऑप्शन है, देख पा रहे हो 6x, ई वाला सी वाला इसका आंसर था। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा हार्ड तो है नहीं है। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको इनवर्स रिलेशन सिखाया था, ऐसे ही इनवर्स फंक्शन होता है। तो मैं आपके लिए कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ रहा हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करा रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए तो कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मेरे पास ये हो गया, तुमने आसान से कर लिया। और जैसे तुम कैसे करना चाहते हो, तुम लोग ऐसे करोगे बाई एक्स, वो मुझे पता नहीं, वैसे मैं नहीं करता, जब मैं कॉम्पिटिशन पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं ऐसे ही करता हूँ। चलो अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। अब आपको अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 8 है, और हम देखा है हम अब तक हम एफ इनवर्स एक्स निकाल रहे थे। अभी कह रहे हैं कि जो मेरे पास जो एक्स निकल गया है ना, उसकी वैल्यू आपको मैं दे रहा हूँ, वहाँ पर तुम वैल्यू रखोगे तब मुझे बताओगे कि मेरा आंसर कितना आया। तो कोई बात नहीं, हमें करना है कुछ लिखना है। लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 8। तो यहाँ पे एफ एक्स पता है बाई के बराबर होता ही होता है, यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब माइनस का 8। सर आपने ये कहा था कि यहाँ पर बाई होता है वहाँ पर आपको एक्स लिखना है, और यहाँ पर एक्स होता है वहाँ पर आपको बाई नोट करना है, कर लिया। तो मेरे पास ये क्या हो गया कि हम इसके सॉल्व करेंगे। तो देखो ये हो गया एक्स प्लस का 8 इक्वल टू बाई की हो गया, हमें तो बाई वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसका क्या करें, यहाँ पे एक्स प्लस का 8 और यहाँ पे केवल बाई निकालना चाहें तो यहाँ पे क्या होगा 1/3 हो जाएगा। एक हम ऐसा ना करो, ऐसे कर लो, दिक्कत दे रहा होगा ना, तो ऐसे लिख लो 1/3 इक्वल टू ये हो गया। अभी कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो 19 है, एक्स वैल्यू कितनी है 19 है। तो देखो बाई क्या आएगा, तो हम कह रहे हैं कि 19 प्लस का 8 और यहाँ पे लिखा 1/3 इक्वल टू बाई। तो देखो 19 और 8 कितना होता है 27, तो 27 की पावर 1/3 आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया बाई। तो देखो 27 मतलब 3 का क्यूब, 3 × 1/3, यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारे पास बाई,
तो इसे कैंसिल करना बचा, बाई बराबर 3 बचा। तो ये 27 क्यों आया? 27 आने के बाद हमने क्या किया, 27 फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3/3 हो गया। तो 3/3 हो गया तो 3 से 3 हमने काट दिया, तो काट दे क्या आंसर बचेगा, बाई इक्वल टू 3 बचेगा। तो बाई क्या आंसर है इसका, 3 आंसर था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये TGT 2005 के अंदर आया था, ईपी के अंदर, तो लिख देता हूँ 2005 यूपी। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, कि मेरे पास यहाँ पे एफ एक्स है, पहले तो हमें फंक्शन लिखना है एफ एक्स इक्वल टू क्या है मेरे पास 3x माइनस का 5 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एफ एक्स का तो कहते हैं बाई, और यहाँ पर 3x माइनस का 5। अब हमारा कहना था कि सर आप बाई को एक्स करो, एक्स को बाई करो, तो हमने कहा कि x इक्वल टू 3 बाई और माइनस का 5, तुम इसको लेके आओ तो हो गया एक्स प्लस का 5 इक्वल टू 3 बाई। अब तुम्हें करना है 3 का नीचे डिवाइड में लेके जाना है, तो x प्लस का 5/3 इक्वल टू बाई। ऐसा कोई आंसर दिख रहा है तुम्हें? हाँ जी, कौन सा है, सेकंड वाला इसका आंसर था। तो अगर मान लो यहाँ पर क्या देता कि x की वैल्यू क्या है, एक्स वैल्यू क्या देता है, ये 4 है, तो एक्स वैल्यू अपने से बता देता 4 है, तो हम क्या करते, तो एक्स प्लस का 5/3 इक्वल टू बाई, तो हम कहते हैं 4 प्लस का 5/3 इक्वल टू बाई, तो 9/3 इक्वल टू बाई, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इससे ऐसे यहाँ पे वैल्यू भी दे सकता है। तो चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। अभी और भी क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में देखो, ये ईपी TGT 2010 के अंदर आया था, ईपी के अंदर ये क्वेश्चन है बाई बराबर 4x प्लस का 3 और हमें एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तो हमें क्या करना है, हमें जो करना है वो पता ही है आपको क्या करना है, बाई इक्वल टू 4x प्लस का 3 है मेरे पास, तो हमें x की जगह बाई लिखना है और बाई की जगह x लिखना है, तो x इक्वल टू 4 बाई, देखो मैं इसकी ऑप्शन नहीं लिखी यार, तो हम पे हो जाएगा तुम्हारे पास x माइनस का 3 इक्वल टू, यहाँ 4 हो जाएगा तुम्हारे पास, तो यहाँ पर जाएगा x माइनस का 3/4 इक्वल टू y। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, तो बहुत सिंपल था। देखो जो हमारे पास हम जिसका इन्वर्स निकाल रहे हैं वो फंक्शन कैसे होते हैं, बाइजेक्टिव होते हैं, 1 भी होते हैं और 2 भी होते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, वो NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर बुक नहीं, NCERT एग्जाम्पलर। देखो हमारे एग्जाम में 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT प्लस NCERT एग्जाम्पलर। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास है कौन सा, तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो अभी इसकी सपोर्ट सारा ले रहा हूँ इस किताब का, तो आप देख सकते हो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट किताब है, तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता, और आप भी छोड़िए मत, आप इसको पढ़िए। देखो ये एफ यूनिवर्सिटी जब बोर्ड की एग्जाम होती है ना, तो कम से कम 30% पेपर इस NCERT एग्जाम पर से ही आ जाता है, क्योंकि बच्चे क्या लगे रहते हैं NCERT पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है तो इसमें से 30% मैच करता है बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड का बता रहा हूँ। देखो एफ इनवर्स एक्स, तो हम बात कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो जैसे हमें निकालना था, अच्छा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा भूल गया था, x³ प्लस का 5 अभी क्वेश्चन है, तो हमने बोला कि बाई के बराबर होता है बाई इक्वल टू x³ प्लस का 5, कोई बात नहीं। आपने बोला था सर जो x है उससे बाई का ही, बाई है उसे x की है, ठीक है, x इक्वल टू बाई³ प्लस का 5, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया x माइनस का 5 इक्वल टू बाई³, ठीक है। तो तुमने बोला कि यहाँ से 3 हटाना है हमें, तो बोला कि x माइनस का 5 और बराबर 3 इक्वल टू बाई। क्या कोई तुम्हें ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, x माइनस का 5? हाँ दिख रहा है, ये क्वेश्चन में बी वाला इसका आंसर होगा। अब देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स कैसे निकालते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी NCERT एग्जाम्पलर का है, अच्छा लगा तो करा दे रहा हूँ। तो इसमें हमें करना क्या है, देखो मेरे पास ये हमें निकालना है एफ इनवर्स एक्स निकालना है, तो एफ एक्स है क्या, मेरे पास है एफ एक्स इक्वल टू, देखो एफ एक्स हमारे पास 10x है, एफ एक्स क्या है 10x है, एफ एक्स क्या है मेरे पास 10x के बराबर है। तो हमने कहा कि अगर एफ एक्स 10 के बराबर तो बाई बराबर 10x है, यही तो हम कह रहे हैं कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स बाई के बराबर होता है, बाई बराबर 10x हो गया। तो हम भी कह रहे हैं कि बाई बराबर 10x है मेरे पास, लेकिन हमें करना चेंज कर देना है, अगर चेंज करें तो हमें कुछ मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता हमें कुछ मिलने वाला है। तो हम कह रहे हैं कि एफ बाई बराबर 10x है, अब हमें चेंज करो, तो तुम चेंज करोगे तो x बराबर 10y हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने ये काम किया कि हमने बोला कि x बराबर 10 इनवर्स y कह दिया, x बराबर 10 इनवर्स y कह दिया। अब देखो अगर हम x की वैल्यू बन लें, देखो यहाँ बोला ना ये आ गया तुम्हारे पास एफ इनवर्स x में चाहिए था, तो हमने निकाल लिया y के टर्म में, और अगर x की वैल्यू बन है तो y क्या आएगा, देखो x की वैल्यू बन है, यहाँ पर बोला ना x की वैल्यू बन है, तो x की वैल्यू बन यहाँ पर ले ली हमने, यहाँ पर बोला 10 इनवर्स y कहा। अभी बन वैल्यू किसकी है 10 में, 10 पाई/4 की है, 10 पाई/4 की वैल्यू बन है। अब तुम कहा कि 10 से 10 इनवर्स यहाँ पर है, यहाँ पर बाई है, तो तुमने 10 से 10 से काट दी, तो बाई की वैल्यू क्या बची, पाई/4 बची। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते थे, बाई की वैल्यू पाई/4 इसका आंसर आ गया, ठीक है, पाई/4 है इसका आंसर। अभी चेक करते कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। अब देखो इस क्वेश्चन को, इसके अंदर में फॉग और गॉप की बात करनी है, हमें FOG निकालना है, फॉग निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे कि मेरे पास FOG की बात हो रही है, तो देखो पहले FOG फॉग, वैसे इसका नाम इसका अलग से कराया है कंप्यूटेशन ऑफ फंक्शन के नाम से, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं।
तो ये वाला क्वेश्चन वहाँ पर नहीं किया होगा क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। अब देखो वहाँ पर मैं सभी वो क्वेश्चन किए थे जो बोर्ड के एग्जाम में आए हुए थे, सॉरी बोर्ड के एग्जाम में नहीं, जो आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में आए हुए थे। तो देखो एफ है मेरे पास, एफ का मेरे पास ये है, एफ में क्या लिखना है जी एक्स, तो जी एक्स है मेरे पास, देखो जी एक्स है मेरे पास 2x प्लस का माइनस का 3। हम कह रहे हैं कि मेरे पास अब एफ एक्स है क्या, एफ एक्स मेरे पास ये था एक्स का 3x प्लस का 1 था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब कह रहा है कि ये एफ एक्स की जगह पूरा नंबर है, देखो इसी को तो तुम कहते हैं ना एफ एक्स, ये पूरा एक्स है ना, ये पूरा नंबर एक्स है तुम्हारा। तुम कह रहे हो यहाँ पे देखो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 3 और कह रहे हो 2x माइनस का 3 प्लस का 1। बहुत अच्छी समझाया मैंने इससे पहले वाली अपनी वीडियो के अंदर। आपको देखना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की मेरी 2 गिल पाई थी, एक में बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, एक में बहुत हार्ड क्वेश्चन थे, इसमें IIT JEE तक में लेके गया था क्वेश्चन को। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का हो गया माइनस का 3 2 6 और 6 2 12x, ठीक है, प्लस का 3 2 6x माइनस का 3 9 और प्लस का 1, ये इसका नंबर आ गया। सॉल्व करो इसे थोड़ा, ये 4x स्क्वायर हो गया और प्लस का 9 और माइनस का 9, ये तो कट गया निकल गया यहाँ से, ठीक है। अब ये बचा प्लस का 1 बचा, ओके, माइनस का 12x प्लस का 6x, तो माइनस का 6x बचेगा और x की वैल्यू क्या बेटा तुम्हारे पास 2 है, x वैल्यू तुम क्या दे रखी है 2 दे रखी है, तुमने कहा 4 2 का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 6 इंटू 2, तो यहाँ पर कितना हो गया 4 इंटू 4 हो गया प्लस का 1 माइनस का 6 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 4 16 प्लस का 1 माइनस का 12, तो 61 होता है 17 माइनस का 12, कितना आंसर आ गया 5। तो आप इस तरह से ऐसे क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। तो हमने इसके अंदर इस क्लिप के अंदर इनवर्स ऑफ फंक्शन की बात की थी, हमने वही क्वेश्चन किए थे जो हमारे एग्जाम के अंदर आए थे। तो टीजीटी के अंदर आए हुए क्वेश्चन और पीजीटी के अंदर आए हुए क्वेश्चन इस क्लिप के अंदर किए थे और आपने अच्छे से देखें और समझे। जैसे मैंने कि आप वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन आप इस मेथड का यूज स्कूल में पढ़ाते समय ना करें, क्योंकि वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि हमने एक्स बराबर वाई क्यों लिया, वाई बराबर एक्स हम क्यों ले रहे हैं। तो क्यों का रीजन मैंने यहाँ पर नहीं दिया है। तो अगर आपको क्यों का रीजन चाहिए तो आपकी फंक्शन की पूरी फंक्शन का जो सेकंड नंबर थर्ड नंबर वीडियो आया था उसमें बताया था कि इनवर्स बराबर क्यों होता है। देखो मैंने शुरुआत में बोली थी 1 1 on 2 होता है, हम उन्हीं फंक्शन का इनवर्स निकाल पाते हैं जो 1 1 on 2 होता है। तो अगर फंक्शन 1 1 on 2 है तो 1 1 on 2 के बारे में तुम जानते हो कि अगर सेट ए के हर एलिमेंट की में सेट बी में होनी चाहिए तो 1 1, और फिर on 2 क्या कहता था सेट बी के हर एलिमेंट की प्री में सेट ए के अंदर होनी चाहिए तो on 2। तो अगर ऐसी कंडीशन फॉलो होगी तो क्या हो जाता है वो 1 1 on 2 फंक्शन हो जाता है। ध्यान रखना इस बात का। अब मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट क्लिप के अंदर जो हमारी होगी डोमेन एंड रेंज की क्लिपें होंगी, अच्छे से देखें और समझें।